तो मैं ऐसे ही अपने फैमिली फंक्शन में गया था और मुझे वहाँ पर एक रिलेटिव मिला, मेरा एक कज़िन मिला, जो मैं ऐसे ही बस खा पी रहा था और मेरा कज़िन आया मेरे इधर और बोला, भाई कैसा है? तो मैं देख के शॉक हो गया कि कौन है भाई तू? और उसने बोला कि मैं भाई तेरा कज़िन। और मैं बहुत शॉक हो गया, भाई क्या? भाई तू ऐसा क्यों दिख रहा है? तू गंजा कैसे हो गया? और वो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बुरा फील हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा लगा उसको। और उसने पूरा स्टोरी बताया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और उसने बताया कि इस बालों की वजह से कोई भी उसे भाव नहीं दे रहा है, ना लड़की ना उसके फ्रेंड्स, कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता, कोई उसे रेस्पेक्ट नहीं देता। और बोलता है कि काश मैं जब छोटा था, अभी 2-3 साल पहले था, तो काश मैंने इस बालों के ऊपर काम किया होता इसको, और अच्छा किया होता, इसने उसके ऊपर ध्यान दिया होता। तो अगर तुम इस मेरे कज़िन के जैसा नहीं बनना चाहते, तुम ऐसा गंजे नहीं बनना चाहते हो, अपने आप को ज़्यादा रेस्पेक्टफुल, लोगों को ज़्यादा अटेंशन चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो, ताकि तुम भी मेरे कज़िन की तरह इग्नोर नहीं हो। तो आजकल तुम देख पा रहे होगे कि 18 से लेकर 30 तक बॉयज़ जल्दी जल्दी अपने हेयर फॉल हो रहे हैं। और इनका एक पीछे का एक साइंस है, और मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है आखिर। तो देखो, एक नॉर्मल पानी को देखना, जब भी तुम उसे छूते हो तो कुछ नहीं होता, फील एकदम पानी के जैसा फील होता है। लेकिन यही पानी अगर तुम इसे कंसिस्टेंसी के साथ सालों तक एक ही डायरेक्शन में लेते जाओगे, एक ही डायरेक्शन में उसे फॉल करोगे, तो यही पानी पत्थर को भी काट सकता है। और यही जब तुम छोटे थे तब से तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें प्रेशर दिया जा रहा है छोटे से, तुम्हें वो मेंटल प्रेशर, वो एंजाइटी, तुम्हें ऐसा दबाया जा रहा है छोटे से, और तुम अभी तक इतना प्रेशर खाते आ रहे हो, तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तुम्हें छोटे से ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई कर, घर के बाहर मत जा, लोगों से बात मत कर, दोस्त मत बना, लड़की से बात बिल्कुल भी मत कर, वो तो साला सब हरामी होते हैं, ऐसा बोलते हैं। तुम्हें कुछ भी करने नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए। और इसी वजह से तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ पढ़ाई बिल्कुल ही पसंद नहीं और उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करा जाता है। अगर तुम एक बंदर को उड़ने बोलते हो तो वो उड़ नहीं पाएगा, सिर्फ तितली या बर्ड्स वही उड़ पाएंगे। इसका मतलब जो जिसके हिसाब से, जो जिसका क्वालिटी है, मतलब कोई कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई यूट्यूबर बन सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई मॉडल बन सकता है, कोई जिसके हिसाब से वो क्वालिटी है इसके अंदर है वही बन सकता है। लेकिन अगर तुम मान लो एक फॉर एग्जांपल बंदर हो, इमेजिन कर लो, बस बुरा मत बनना, तुम एक बंदर हो लेकिन तुम्हें बोला कि तुम्हें उड़ना है, क्या तुम कर पाओगे? जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम्हें उस प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम्हें करना ही होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं क्वालिटी। कभी कभी वो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि ईगो को साइड में रखना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तुम नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम कर पाओगे, दूसरों से ज़्यादा बेटर कर पाओगे। और लेकिन तुम उसे फाइंड नहीं करते हो, क्योंकि क्यों? फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, उस तरह के प्रेशर होता है, इसलिए तुम कभी कुछ नहीं कर पाते। कुछ भी स्किल हो जाए, तुम्हारे पास कुछ स्किल नहीं है, और उससे तुम बस एग्ज़ाम की टेंशन से, पढ़ाई के होमवर्क की टेंशन से तुम्हारा बाल बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है। और उसके साथ साथ तुम ना सोशल होते हो, किसी से बात नहीं कर पाते हो, हमारा सोशल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। देखो, ह्यूमन्स एक सोशल बीइंग है। जब एंशियंट थे तब कैसे बात करते थे? सोशली, अपने ह्यूमन बिहेवियर से, बातों से, स्माइल से, इससे अपने कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स को सोशल ऐसे सोशल हो जाते थे। लेकिन अभी तुम बस बातें करते हो एकदम रोबोट की तरह। अरे हाँ, मुझे वो था ना ये, हाँ, लेकिन ये तो मैं एकदम फिर भी नॉर्मल बोल रहा हूँ, लेकिन असली अंदर तुम कैसे बोलते हो? तुम अंदर से डरते हो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है,
लेकिन तुम अंदर से एक सोशल एंजाइटी है, तुम्हें डर पैदा किया है कि तुम बचपन से किसी के साथ बात नहीं करते हो, तुम लड़कियों से डरते हो, तुम उनको एक ऊंचे दर्जे पे देखते हो लड़कियों को कि वो तुमसे बड़े हैं, क्योंकि तुम उससे डरते हो, तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। तुम जब भी जाते हो, मतलब थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कुछ भी एकदम हो जाता है ना, ऐसा सिचुएशन कि लड़कियों से बात करना ही करना है, तुम जाते हो। तो जब भी जाते हो तुम, क्या होता है, तुम एक ही जगह पे खड़े एकदम फ्रीज हो जाते हो कि मुझे क्या नहीं, कुछ काम नहीं, ब्रेन काम नहीं कर रहा भाई, क्या बोलना है भाई, है पसीना आ रहा है भाई, तुम्हें कुछ भी काम, मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो जाता है तुम्हारा सिचुएशन। तो मैं ये बताऊंगा कि नाउ इज़ द टाइम, ये टाइम है, एक वीडियो एक साइन है, इसे साइन की तरह लो और अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे दो। सोसाइटी और डायरेक्शन नहीं दे पाएगी, लेकिन तुम खुद को तो दे सकते हो, तुम्हें तो खुद पता है ना कि क्या डायरेक्शन सही होगा मेरे लिए। अगर तुम्हें ज़्यादा सोशल होना है तो ज़्यादा सोशल हो जाओ, तुम्हें ये नहीं करना तो मत करो, अगर ये करना है तो ये करो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, और अपनी लाइफ को, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने हेल्थ के ऊपर भी नहीं देते। अपने सोसाइटी छोड़, स्कूल को छोड़ो, अपने फैमिली, जो फैमिली मेम्बर है, कोई नहीं अपने हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान देता। तो बी ए मैन, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अपने हेल्थ के ऊपर। एक्सरसाइज, जिम जाओ डेली कंसिस्टेंसी के साथ, बाहर खाना छोड़ दो, घर का खाना खाओ, ज़्यादा प्रोटीन खाओ। बी ए मैन ब्रो, बी ए मैन। अगर तुम इस हेयरफॉल से छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं ही बताऊंगा कि अपने लाइफ को इम्प्रूव करके देखो इलोन मास्क भी पहले ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, उसको वो भी गंजा होता था, लेकिन उसको क्या बाद में क्या हो गया, उसका स्ट्रेस कम गया और उसका बाल फिर आ गया। तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ सिचुएशन भी चेंज हो जाता है।